एक छोटे से गांव में हरे भरे खेतों के बीच रघु नाम का एक मेहनती किसान अपनी पत्नी सीमा और बेटे अर्जुन के साथ रहता था। रघु अपनी ईमानदारी और सादगी के लिए जाना जाता था, लेकिन उसमें एक कमजोरी थी। वह लोगों पर बहुत जल्दी भरोसा कर लेता था। उसके पास उपजाऊ जमीन थी जिसे उसके पूर्वजों ने कई पीढ़ियों तक संभाला था। गांव के लोग उसकी खेती की तारीफ किया करते थे, लेकिन रघु के लिए यह जमीन सिर्फ फसल उगाने की जगह नहीं थी, बल्कि उसके परिवार की धरोहर थी। रघु, हमें अपनी जमीन का कुछ हिस्सा बेचकर नया घर बनाना चाहिए। अर्जुन की शादी भी होनी है, हमें कुछ पैसे जोड़ने होंगे। हाँ सीमा, लेकिन हमें सही आदमी को जमीन बेचनी होगी जो हमें सही कीमत दे। अरे रघु भाई, मैंने सुना तुम अपनी जमीन बेचने वाले हो। मेरी पहचान में एक आदमी है जो तुम्हें अच्छी कीमत देगा। वो बहुत बड़ा व्यापारी है और तुम्हारी जमीन में बहुत रुचि रखता है। ये तो बहुत अच्छी बात है दोस्त, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। गोपाल मन ही मन मुस्कुराता है क्योंकि उसकी नीयत खराब है। वह जानता था कि जमीन की असली कीमत बहुत ज्यादा है, लेकिन वह रघु को कम दाम देकर खुद फायदा उठाना चाहता था। एक दिन उसका पुराना दोस्त गोपाल, जो गांव का मुनीम भी था, उससे मिलने आया। उसने कहा कि उसके पास एक व्यापारी है जो रघु की जमीन अच्छे दामों में खरीदना चाहता है। बिना ज्यादा सोचे रघु ने गोपाल पर भरोसा कर लिया और कागजों पर हस्ताक्षर कर दिए। उसे लगा कि उसने एक अच्छा सौदा किया है, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। पिताजी, आपने इतनी सस्ती कीमत में अपनी जमीन क्यों बेच दी? गोपाल ने आपको धोखा दिया है। वह अब इस जमीन को व्यापारी को दोगुनी कीमत पर बेच रहा है। क्या? गोपाल तो मेरा दोस्त था, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने तुमसे कहा था, बिना सोचे समझे किसी पर भरोसा मत करो। अब हम कहाँ जाएंगे? रघु को समझ आ चुका था कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई है। जब गोपाल ने जमीन खरीद ली तो वह खुदाई करवाने लगा। तभी उसे एक पुराना संदूक मिला जो मिट्टी में दबा हुआ था। गोपाल की आंखों में लालच चमकने लगा। वाह, अब मैं इस सोने से अमीर बन जाऊंगा। उसने झटपट संदूक खोला और जैसे ही उसका ढक्कन उठा, एक बड़ा और जहरीला सांप बाहर निकल आया और उसे डस लेता है। मुझे बचाओ। गोपाल जोर से चिल्लाया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। गांव के लोग दौड़ कर आए, लेकिन जहर उसके शरीर में फैल चुका था। डॉक्टर को बुलाया गया, लेकिन गोपाल को बचाया नहीं जा सका। इस घटना के बाद गांव वालों को गोपाल की साजिश का पता चला। उन्होंने व्यापारी से बात की और रघु की जमीन उसे वापस दिला दी। यह जमीन रघु की मेहनत का फल है, उसे उसका हक मिलना चाहिए। तुम लोग सही कह रहे हो, मैं यह सौदा रद्द करता हूँ। रघु को अब समझ आ चुका था कि बिना सोचे समझे किसी पर भरोसा करना कितना खतरनाक हो सकता है। पिताजी, हमें कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। हाँ बेटा, अब मैं हमेशा सोच समझकर ही कोई फैसला लूंगा। सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। बिना सोचे समझे किसी पर भरोसा मत करो, क्योंकि लालच और धोखे का अंत बुरा ही होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर करें और प्रंजल टीवी को सब्सक्राइब करें।